पहले पूरा क्या लेके आओगे? सर पहले पूरा स्टॉल लेके आऊंगी। स्टॉल? ये सर खाने में क्या क्या है? अच्छा, खाने में क्या क्या है? मतलब आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, है ना? यस सर। नहीं, सर मैं मैं वो बात नहीं कर रहा। जैसे कि आप मान लो घर में बैठे हो, ठीक है। अब घर में ये चीज है कि मान लो आपका रोटी पड़ी है, ठीक है। चावल पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपको नहीं पसंद है, सबसे पहले वो आइटम आती है। तोरी आ गई, करेला आ गया, टिंडा आ गया। आपको भूख तो बहुत ज्यादा लगी है, तगड़ी वाली भूख लगी है। तो आपने क्या किया? आधे से ज्यादा खाना खा लिया, ठीक है। अब उसके बाद सरप्राइजिंगली आपको इतनी तगड़ी भूख लगी है, क्योंकि आपने और वेट नहीं किया, 5 मिनट में सारा खत्म कर दिया, आधे से ज्यादा, ठीक है। आपका पेट लगभग फुल हो चुका है। उसके बाद आपको पता चलता है कि भाई साहब की फेवरेट डिश राजमा भी आई हुई है। तो क्या करोगे? क्या रिएक्शन क्या रहेगा आपका? सर बहुत ज्यादा शॉकिंग रहेगा पहला। कि मतलब इतनी घटिया चीजें खा ली जो मुझे पसंद भी नहीं थी। अब भूख तो लगी थी, भूखे को तो मरोगे नहीं, है ना? यस सर। तो वही चीज है कि आपको क्या कह रहे हो? मम्मा खाना बनाते हैं सर, उससे पहले हम पूछ लेते हैं मम्मा क्या बनाओगे, या फिर बनने के बाद पूछ लेते हैं। तो सर ऐसी अच्छा, नौबत ही नहीं पड़ेगी पहली बात तो। पहली बात अच्छे नहीं पति। अच्छा, एक बात बताओ। चलो, मान लो आपकी मदर ने आपको सरप्राइज देना है, ठीक है। सरप्राइज देना है, तो आपकी मदर ने बताया नहीं कि आपकी फेवरेट ये डिश बनी है, राजमा बना है, और कौन सी फेवरेट डिश थी अपनी? सर न्यूट्रिला वो सबसे फेवरेट है। न्यूट्रिला, हाँ न्यूट्रिला तो मेरे भी काफी फेवरेट है। वो सोयाबीन वाला होता है ना, हाँ हाँ चाप हाँ हाँ। चाप में मजा आ जाता है ना? ठीक है। तो अब उसके बाद ये सीन ये है कि आपके मदर ने आपको बताया नहीं, और आपके मदर ने बताया कि भाई तोरी और एक सेकंड हो गया। हाँ, आपके मदर ने बताया नहीं, और आपके मदर ने बस ये इतना बताया कि तोरी और टिंडे बड़े हैं। तो आपके मदर ने बोल दिया, जानबूझ के आपके मदर ने बोल दिया कि यही यही बना है, यही खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सरप्राइजिंगली, जैसे कि आप मतलब उदास होके, कैलिशा उदास होके लेके गई प्लेट, खाया, थोड़ा बहुत खाया, मतलब जितना पेट भरने लगभग खा लिया। उसके बाद आया कि सरप्राइजिंगली मूव आई कि आपके पास राज राजमा और न्यूट्रीला आ गई। तब आपका क्या रिएक्शन रहेगा? सर पहली बात तो सर बहुत शॉकिंग। शॉकिंग रहेगा ना रिएक्शन? तो भाई साहब यस सर। क्या हो गया, क्या हो गया, मैंने जो पसंद नहीं थी वो चीज खा ली, अफसोस नहीं होगा? सर बहुत होगा। तो सेम वही चीज होती है। अब आपको पता है कि ये चीज अब आपके पास कितनी सारी मूव्स है, क्योंकि चेस में एक आधी मूव नहीं होती। एक आदमी चेस में होते काफी सारी मूव्स होती है ना? यस सर। क्योंकि कुछ मूव्स आपको लगता है कि सही है मेरे लिए, बट हो सकता है वो मूव गलत हो। समझ रहे बात? यस सर। तो इसलिए वेट फॉर द बेटर वन, वेट फॉर द, बेटर वन। कि अगर जब तक आप मूव की देखो, ये जो आप टाइम वगैरह करते हो, टाइम मैनेजमेंट करना पहले सीखो। जैसे आपके पास 15 मिनट है, ये बात ध्यान में रखो, जो मर्जी हो जाए। अपनी एक बार नोटबुक निकालो, चलो फटाफट। यस सर निकाल रखी है। मुझे तो नहीं दिख रही। सर सामने ही है। अच्छा, हाँ दिखाओगे तो पता चलेगा ना, वरना पता, मुझे मुझे लगा कि आपका भूत लेके आएगा नोटबुक, है ना? सर नहीं, सब जब क्लास चल रही होती है तो सर तब मेरे सामने नोटबुक होती है। नहीं, सही बात है, बहुत सिंसियर हो, वेरी गुड, कीप इट अप। अब ये चीज है कि मान लो आपने जब चेस खेल रहे हो, जब आपको पता है कि आपका अभी क्लास है, ठीक है। आपने क्या किया, नोटबुक पहले निकाल के रख ली, अगर कुछ काम आया तो नोटबुक हम कर सकते हैं ना? यस नो? तो वही चीज, सेम चीज हम चेस में फॉलो कर सकते हैं। चेस में क्या है कि ओपनिंग तो हमें पता ही है, ओपनिंग में क्या होना है। मिडल गेम में हमारे प्लानिंग्स होते हैं, डिफरेंट प्लानिंग्स होते हैं। अलग सिचुएशन में अलग प्लानिंग बनेगा। अब आपको पता है कि अगर अटैकिंग आ रहा है तो मुझे भी अटैकिंग खेलना है। अगर वो डिफेंसिव खेल रहा है तो उसके डिफेंड को तोड़ के अटैक देना, अगर हम वाइट साइड से खेल रहे हैं, ठीक है। और अगर हम ब्लैक साइड से खेल रहे हैं तो हमें पहले ओपनिंग हमारी स्टार्टिंग में डिफेंसिंग भी हो सकती है। अगर
उसने चला D4 पॉन, है ना, क्वींस पॉन चला, तो हमारी ओपनिंग डिफेंसिव भी हो सकती है क्योंकि हम खेलेंगे किंग्स इंडियन, यस और नो। फिर बाद में अटैक डालेंगे। हमारे माइंड में पहले तैयार है ना कि हमारा विजन क्या होना चाहिए, उस अकॉर्डिंगली हम प्ले लेंगे। और उसके बाद जब जैसी सिचुएशन बनाई, वो चल अगर अटैकिंग बनी, पहले उसका हमने अटैक ऑब्जर्व किया कितना स्ट्रांग है, ये सुनो। हमने ऐसे तो नहीं कोई भी पीस फ्री में दे दिया, कुछ भी चल दिया ना, पहले ऑब्जर्व किया, उसके बाद अपने अटैक कंटिन्यू किया। अगर उसका अटैक ज्यादा स्ट्रांग है, पहले उसने उसके अटैक को खत्म करने की कोशिश की, यस सर। फिर ही हमने अपने अटैक लॉन्च किया, ये सुनो। यस सर। ठीक है, ओके। तो यस सर। ये चीज था, माइंड थोड़ा ओपन हुआ आपका, यस सर हुआ। ठीक है। अब ये चीज है कि अपने ना माइंड को थोड़ा होल्ड रखना सीखो, ये सुनो। यस सर। ठीक है। अब वैसे आपको चॉकलेट्स वगैरह में क्या पसंद है? सर किटकैट सर, और मिल्की बार। कौन सी ज्यादा पसंद है? सर मिल्की बार। मिल्की बार ज्यादा पसंद है। अगर अगर मान लो मिल्की बार आपको मिल्की बार वैसे मेरे भी बहुत फेवरेट है, किटकैट भी फेवरेट है, सेम सेम चॉइस है अपनी, किटकैट और मिल्की बार, इसके अलावा कोई जमता ही नहीं मुझे भी। ठीक है। अब मान लो कि मैंने आपको रख दिया सामने किटकैट, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद अब आपके पास चॉइस ये है कि आपको मिल्की बार लेना है या किटकैट लेना है, क्या चॉइस करोगे? सर मिल्की बार लूंगी। मिल्की बार लोगे, ठीक है। अब मान लो आपके पास मिल्की बार है ही नहीं, तो क्या चॉइस लोगे? तो किटकैट ही बचा, यस सर। समझे बात? तो यही चीज होती है मूव्स। अब आपको पसंद तो दोनों मूव्स है, बट आपको चॉइस करनी है बेस्ट मूव कौन सी है आपकी, समझ रहे हो? यस सर। अब आपको मिल्की बार, अब आपको मान लो मान लो किटकैट का बॉक्स इतना मिल गया, ठीक है, इतना बड़ा बॉक्स मिल गया। उसके बाद हुए कि आपको अम, मान लो कुछ टाइम बाद आपको मिल्की बार का इतना बड़ा बॉक्स मिल गया, तो किस में ज्यादा खुश हो गए, किटकैट में या मिल्की बार में? सर दोनों में हो जाऊंगी सर, दोनों में हाफ हाफ। दोनों फेवरेट तो आपका मिल्की बार ज्यादा है, तो किटकैट में ज्यादा खुश, किटकैट में धाप कैसे होगा? सर अपनी सिस्टर को भी तो देना है, सिस्टर। हाँ, सर हाफ मैं लूंगी, आप सिस्टर लेंगे, और क्या। और क्या। बट आपके चॉइस तो एक ही है, किटकैट वाला लो या मिल्की बार लो। सर फिर मिल्की बार लूंगी। हाँ, खुश किस में ज्यादा हो गए, मिल्की बार में ना। यस सर। सेम वही चीज है। अब मूव को डिस्क्राइब करो किटकैट और मिल्की बार से, ठीक है। दो से, क्योंकि आपकी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होती है ना, कि दो मूव भी होती है, तीन मूव भी होती है ना, ठीक है। यस सर। अब आपको चॉइस करना है कि कौन सी दो मूव बेस्ट, कौन सी दो मूव बेस्ट है उसमें से एक मूव, क्योंकि अब दो मूव तो इकट्ठे चल नहीं सकते, ये सुनो। यस सर। ये गेम लूडो तो है नहीं, है ना। तो वही चीज है कि आपको डिसाइड करना है कि कौन सी मूव आपके लिए बेस्ट है, यानी मिल्की बार कौन सा, किटकैट कौन सा। बेस्ट मूव तो दोनों है, बट दोनों में सबसे ज्यादा बेस्ट मूव कौन सी है, वो चीज चूज करोगे सर तब। जिसमें कंफ्यूज हो जाए। हाँ, जिसमें ओपोनेंट कंफ्यूज हो जाए और ओपोनेंट की वीकनेस भी, कभी कभार ओपोनेंट की वीकनेस क्रिएट हो जाए, या ओपोनेंट को फ्री में पीस देना पड़े, है ना। यस सर। कई बार पता है क्या ओपोनेंट करते हैं कि भाई साहब फ्री में पॉन दे रहे हैं, और इसके बाद वापस लेने के लिए पीस किया सोचते हैं कि अगर काटा तो पीस मिल जाएगा, बट कभी कभार वो मिसमैच कर देते हैं कि अगर, सॉरी, एक सिचुएशन दिखाता हूँ आपको मैं, रुको, बोल, वेट,
स्क्रीन दिख रही है? यस सर दिख रही है। ठीक है, ये मूव आई, अपने ने चला ये। एक सेकंड, को ये मूव नहीं चला अपने ने, कौन सा चला? नाइट चला। ठीक है, यस सर। मैंने ये चला, उसने ये चल दिया। यार क्या कर रहा है, इसने ये चल दिया, हाँ। ठीक है, अब बारिश की किसने कैप्चर किया? हमने कैप्चर कर लिया है ना। यस सर। तो इसके बाद इसने क्या किया, नाइट क्या मूव चल दी, नाइट C6, हमने पॉन बैक ले लिया, सॉरी क्वीन बैक ले ली। अब इसने क्या किया, इसने पॉन फ्री में दिया। अब ध्यान से चीज को नोटिस करने की कोशिश करो। ये मेरे से कितनी बारी हुई है कि ओपोनेंट ने, मैंने एक बार ही गलती की, फिर याद आ गया कि भाई ये गलती थी, ये अब नहीं करनी। अब इसमें क्या किया हमने, इसमें अगर हम बिशप से कैप्चर करते हैं तो भी हम हारने वाले हैं, इसलिए हमें नाइट से कैप्चर करने का पड़ेगा। रीजन पता है? फिर क्या? रीजन पता है, सोचो। हाँ सर, हार गए सर। बिशप इंटू अगर हम E5 करेंगे तो सर वो हाँ डाइट इंटू करेगा। सर हाँ डाइट इंटू किया तो सर क्वीन A5 चेक आ जाएगी। हाँ, जिसमें पीस मिल जाएगा ना। यस सर। इसलिए हमें नाइट इंटू पहले करना पड़ेगा। अगर नाइट इंटू किया तो हम बिशप इंटू कर देंगे, अगर चेक भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बिशप बस। चेक कर लेगा। ये सुनो, यस सर। मूव तो दोनों थी जिसमें हमें पॉन मिल रहा था, बट एक मूव में हम पीस दे रहे थे, एक मूव में हमें नुकसान कोई नहीं था, पीस कुछ नहीं दे रहे थे, साथ में पॉन एक्स्ट्रा मिल रहा था। ये सुनो, यस सर। तो यही चीजें मूव्स होती हैं, ये डिस्क्राइब करती है कि आप कितना थिंकिंग करते हो, आप कितना सोचते हो, है ना। ये सुनो, यस सर। तो अभी तक जो भी समझाए क्लियर है? यस सर, क्लियर है। पहले ना थोड़ा अपने हाथ को कंट्रोल करना सीखो। ये हाथ है ना, आपके बड़े चंचल है। आज चंचल मतलब समझते हो कि माइंड माइंड को आपने, मतलब जैसे कि आपने मुंह सोची है ना, मुंह मुंह सोची माइंड ने, है ना। हाथ चलाए किसने, मूव किस चली किसने, हैंड। हाथ ने। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, सोचा किसने, माइंड ने। मूव किसने चली, हाथ थे। लॉस कौन हुआ, माइंड। लॉस आप हुए ना। यस सर। अब ये देखो, यही चीजें कंट्रोल करनी होती है कि अगर माइंड ने मूव सोचा तो माइंड को कहो यार थोड़ा सब्र रख, इससे अच्छी इससे अच्छी मूव ढूंढने की कोशिश है, इससे अच्छी मूव क्या पता मिल जाए। पहले ना ये चीज पे फोकस करना है कि आपको कोई ब्लंडर नहीं करना, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है जो अभी तक चली आ रही है, वो है पिन, पिन कॉन्सेप्ट। याद है ना पिन कॉन्सेप्ट? यस सर। पिन कॉन्सेप्ट में क्या होता है? सर सर कोई सर कोई छोटा ऑब्जेक्ट, सर कोई छोटा पीस। सर ना मैं वो पूछ ही नहीं रहा, मैं वो पूछ रहा हूँ पिन कॉन्सेप्ट में आपकी कितने कैसे धज्जियां उड़ती है, बताना मुझे। हमारे यूट्यूब व्यूअर्स को भी तो पता चले कैसे धज्जियां उड़ती है, बताओ बताओ। सर जब बिशप B5 पे आता था। जब आप पिन के जरिए आप अपनी डबल पॉन वीकनेस क्रिएट कराते थे,
याद है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दो इंपॉर्टेंट चीज आप सीख लो, कोई भी चीज फ्री में नहीं देना, और डबल पॉइंट वीकनेस बिल्कुल नहीं क्रिएट करना। कई बार डबल पॉइंट वीकनेस अच्छा भी होता है, बट कब क्रिएट करा है, कब क्रिएट होना चाहिए, वो चीज आपने देखनी है। कि जैसे कि अब एक सिचुएशन बताता हूँ आपको मैं। जब ये सिचुएशन आती है, इधर आती है, पॉन पुश आया, ठीक है, पॉन नाइट इधर, ठीक है, ये पॉन पुश, ठीक है, पॉन इधर, ठीक है, पॉन पुश डिफेंड हो गया, उसके बाद ये पॉन, और उसके बाद नाइट बिशप चल दिया, इधर बिशप आया, ये। अब इसमें बेनिफिट है, क्यों? रुक की फाइल मिल रही है ना। यस सर। वही चीजें देखनी पड़ती है, नोटिस करनी पड़ती है। और कभी कभार कुछ चीज, बट अगर कोई भी चीज फ्री में लेने के बाद ना, आपकी वीकनेस भी क्रिएट हो जाती है। बट अगर आपने अच्छे से वीकनेस को डिफेंड कर लिया, तो गेम आपकी है। तो कोई रोक नहीं सकता, भगवान भी आ जाए तो भी नहीं रोक पाएगा गेम जीतने से। ओके। यस सर। क्योंकि ओपोनेंट भी कोई भगवान नहीं होता कि उससे गलतियां ना हो। चाहे बड़ा से बड़ा ग्रैंड मास्टर हो जाए, गलतियां जरूर करेगा। ठीक है। आपका वैसे फेवरेट आइडल कौन सा चेस प्लेयर में? सर सच सच बताना कौन सा आइडल। सर अभी तो सर मैग्नस कार्लसन ही है अभी। मैग्नस कार्लसन कहाँ से हो गया? इतना मतलब आपका आपका तो रुतबा अटैकिंग वाला ना। तो मैग्नस कार्लसन तो नॉर्मल गेम खेलता है मोस्टली। मेरा मेरा पता है कौन सा आइडल है? मिखेल ताल। मिखेल ये ताल है। तो बताया था। हाँ, बहुत बड़ा, मतलब वो मैजिशियन है चेस का, मुझे वही पसंद है। क्योंकि उसकी तरह बनना है या उससे ऊपर भी जाना है, ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है। तो बाकी आपको अटैकिंग प्लेयर बनना है, तो उस हिसाब से क्या करना चाहिए? सर पिन से छूटना चाहिए। ठीक है। तो अभी तक आपको जो समझाया समझ में आ गया? यस सर। ओके, ग्रेट। चलो ठीक है अब जी।